चुनावी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और गांव-गांव जाकर के माहौल भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का क्या माहौल है। फिलहाल हम लोग की रोजगार की बात करते हैं कि मोदी जी के शासन में रोजगार नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार तो बिल्कुल पेट भरले बानू जेकर नीमक है वही के शरीयत करब। मोदी इधर एक विश्वास है कि मोदी है तो हर कुछ संभव है। अच्छा, कि मोदी ने क्या कर, मोदी के पॉकेट में थोड़ी ना नौकरी है। मोदी ने ऐसा ही ना देंगे लोगों को, सबको अगर दे देंगे कुर्सी केवल तो और लोग क्या करेंगे। तो मोदी खाली चिल्ला रहे हैं कि मोदी कुछ कर नहीं रहे। मोदी देने के बाद घर से घर बेघर कर रहे हैं। भाई हम लोग को घर दे दीजिए भाई, इसके बाद हम और किसी को नहीं देंगे। नमस्कार, इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और उसी के मद्देनजर हम लोग अब गांव-गांव पहुंच रहे हैं और चुनावी जो चौपाल है वो समझिए अब स्टार्ट हो चुका है। आगामी भविष्य में ऐसे और भी चौपाल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें चुनावी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे और गांव-गांव जाकर के माहौल भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का क्या माहौल है। फिलहाल हम लोग गंजारी गांव में हैं जहां पर कि पूर्वांचल का क्रिकेट स्टेडियम, पहला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल लेके हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राजभर जी है। तो क्या मतलब 2024 में क्या माहौल लग रहा है, किसको आप लोग वोट देने वाले हैं? हम लोग मोदी जी को वोट देके जिताएंगे। हाँ। पिछली बार तो भी आप लोग जिताए थे। बिल्कुल 2 बार जिताए हैं, अब की बार भी जिताएंगे। हाँ। क्या मोदी जी की क्या खास बातें लगी जो कि आपको उनको पुनः आप जो उनको वोट देना चाहते हैं? वो सारे देश को लेके चलते हैं। उत्तर हमारे बनारस जिला के सांसद है। हाँ। हमारा जिला में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाए, पूरा घाट बनवाए और पूरा अभी स्टेडियम नए में बनवाने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले उसका है। इसी सब काम देखकर हम उससे खुश हैं। हम उन्हीं को वोट देके उन्हीं को 2024 में जिताएंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार की बात करते हैं कि मोदी जी के शासन में रोजगार नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार तो बिल्कुल नहीं, हम लोग तो बेघर एकदम होने वाले हैं। रोजगार भी टोटल नहीं है एकदम। कहीं भी काम धाम का कहीं व्यवस्था नहीं है। इतना मशीनरी हो गया है, बाहर से लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं कि यहाँ पर बनारस जिला वाले कोई काम नहीं है। अब हम लोग करें तो क्या करें जी? कोई काम नहीं है टोटल, बिल्कुल हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। लेकिन काम नहीं है लेकिन वोट देंगे मोदी को। हाँ, वोट मोदी जी को देंगे। देखिए मतलब काम नहीं है लेकिन फिर भी मोदी का नारा गूंज उठा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किसको वोट देने वाले 2024 में? हमने का ये कहना है भैया कि मोदी जी हमने का जैसा उजड़ा था वैसा बसावा, हमने वोट मोदी जी के दे। बाकी हमने के कहीं बसावा, हमने के उजाड़ी देंगे मोदी जी तो हमने कहाँ जाब कहा अथुआ करे। बस हमने के बसावा, हमने उनके वोट दे। हमने स्टेडियम के पहले हमने के कहीं व्यवस्था कर दे। चलिए मतलब गंजारी गांव में है तो समझिए 2024 का जो चुनाव है बड़ा अहम मुद्दा भी रहने वाला है। बगल में जहां स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है वहीं गांव वालों का जो घर भी बेघर हो रहे हैं, तो इनसे हम लोग जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वोट किसको आप लोग देने वाले हैं। आप लोग किसको वोट देने वाली हैं? मोदी जी को। हाँ, क्यों मोदी जी को ही क्यों वोट देंगे? इसलिए कि मोदी जी देखते हैं पूरे बनारस या हर चीज उन्हीं देखते हैं। हाँ। सबको, गरीब को देखते हैं भाई, अमीरों को देखते हैं। हाँ। सबको देखते हैं। स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, आप लोग का घर भी तो जाने वाला है। घर जाने वाले हैं तो मोदी से हाथ जोड़ की विनती है कि वो हम लोग को कहीं जमीन दे दे, हम लोग बसे वहाँ। पूरे डी गंजारी सभा को सबको दे देंगे। चलिए आप लोग किसको वोट देने वाली हैं? अरे हम लोग देंगे वोट, अच्छा काम जो करेंगे तो वोट देंगे हम लोग। चलिए मतलब देंगी वोट मोदी जी को ही। हाँ देंगे। हाँ। चलिए मतलब गंजारी के गांव के लोग हैं जो कि कहना है कि मतलब वोट तो मोदी जी को ही देने वाले हैं। दादी जी आप किसको वोट देने वाले? पहले ही ना कलिए भैया, तो क्या करिए, पहले कलिए कि नहीं कि मोदी के दे। हाँ। बोला तो अब अभी बताइए। अभी तक कहता नहीं कि चाहे घर दे और चाहे न दे, चाहे बसावे चाहे न बसावे, पेट भरले बानू जेकर नीमक है वही के शरीयत करब। मोदी के दे। मतलब वोट मोदी जी को ही देने वाली हैं। सुने हैं कि आपके गांव में आपको आवास भी नहीं मिला है, न तो आप लोगों के यहाँ शौचालय है। हाँ। न तबो मोदी मड़ई में बानी, तबो मोदी के क्षमता तो आप लोग जो ग्राम प्रधान से कहीं नहीं कि शौचालय की व्यवस्था कराया जाए और आवास की व्यवस्था कराए। उनकर तेरा ही हो बाकी इसका कोई प्रधान की। अच्छा। हाँ तो गैलन घाटे, 4 आदमी के काम है गैलन घाटे, अब तेरा ही बाकी बात। मतलब देखिए जो गांव के इनके प्रधान है, इनका कहना है कि न तो इन लोग को शौचालय मिला है न तो आवास की व्यवस्था मिली है। और गैस मिला है दादी आपको? उज्ज्वला वाला गैस नहीं, कुछ नहीं मिलल बा। मतलब समझिए इसको आप क्या कहेंगे? मतलब अंधभक्ति ही कह सकते हैं। मतलब मिला कुछ नहीं लेकिन देंगे वोट मोदी जी को ही। क्या कहना चाहेंगे आप लोग
आप लोग को आवास वगैरह मिला है? आवास नहीं मिलल बच्ची, हाँ। खाली 4 साल का गैस मिलल। अच्छा। गैसो हमारे इतना वही ना करे बचवा, पैसा नहीं हटा ताकि ओके भरा दे। हाँ। भेंगल आवल बा वैसे ही। अच्छा, का करल जाए जब कमवैया रहतन तब ना। मतलब ये हाल है कि उज्ज्वला गैस योजना तो फ्री में मिल गया, लेकिन उसको दोबारा भराने की लोगों के पास हैसियत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। कि मतलब ये लोग पास सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा ये लोग भरा सके। भरा के कुछ करी। तो ऐसे गैस का क्या मतलब है जब दोबारा भरा ही ना पाए तो? करल जाए अब लड़का कमैया नहीं ना बचवा। अब देखा भोर बरखी जात हुन, यहाँ से यहाँ संध्या हुई, रात हुई। यार कोई के मोदी वाला नहीं देश में। हाँ, चला बचवा का करी, हमने परेशान बा। इनको तो मिला है, आपको हम के नहीं मिलल, मोदी के हम कुछो नहीं मिलल है। आवास है कि नहीं आपके पास? हाँ आवास मिलल है। आवास मिला है। हाँ, और शौचालय? हाँ शौचालय मिलल है। हाँ, मतलब शौचालय और इनको आवास मिला है और काफी खुश भी आप देख पा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सतीश कुमार गोस्वामी। जैसा कि 2024 का आगामी चुनाव आने वाला है, किसको आप लोग वोट करने वाले हैं? देखिएगा कि हम लोग जो है शुरू से ही मोदी के पक्ष में ही है। हाँ, सभी सांसद बने हुए हैं अभी तक। सांसद बने हुए हैं और फिर भी ये अंदर एक विश्वास है कि मोदी है तो हर कुछ संभव है। अच्छा। अगर मोदी नहीं है तो सब असंभव हो जाएगा। हाँ। इसलिए सबका पूरा विश्वास अडिग है कि हम लोग मोदी पर ही रहेंगे, वो कुछ न कुछ हम लोगों के लिए जरूर तो करेंगे। ये आप वैश्विक स्तर पे मोदी जी को वैश्विक स्तर पे देख रहे हैं कि मतलब देशों पर अलग अलग देशों में नाम हो रहा है, इस प्रकार से आप नहीं देख रहे नहीं, हैं? इस प्रकार से हम लोगों के यहाँ कुछ जैसे कुछ सुधार लाए, जैसे कोटा हाँ, जो राशन मिल रहा था जी। उसमें जो है बहुत धांधली हो रही थी पहले। लेकिन हाँ। लेकिन जब से उन्होंने ये बटन वाला सिस्टम लगा दिया, अंगूठा वाला हाँ। सिस्टम, बड़ा जो है सही हो गया। हाँ। कुछ कागजात ऐसी थी जिससे लोग हेर फेर कर देते थे, उनके ही जो है कि कार्य से जो है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थाने से लेकर कचहरी तक कुछ ऐसा विवाद होता था कि पुलिस थाना आपस में ही लेकर उलट फेर कर लेते थे, लेकिन आज उनका ही देन है कि हर चीज अब बड़ा विधिवत मान और सम्मान थाने में मिलता है और विधिवत रिपोर्ट लिखी जाती है। विधिवत जो है कि ये दर्शाया जाता है कि फला लिखा है और कोई इसके ऊपर कोई जो है कि आपत्ति नहीं होना चाहिए। आज मोदी की ही देन। इसके पहले जो भी सरकार थी ऐसा नहीं था। एक छोटा सा लिस्ट लेते थे, दरखास्त लिखते थे, पॉकेट में रखते थे, चलो आते हैं देखते हैं, टल गया टल गया टल गया, फिर उसके बाद वो भूल ही गए। भूल गए। हाँ। तो आज इतना मतलब विश्वास लोगों का जग गया है कि इनके कार्यकाल में कुछ न कुछ ऐसा चीज संभव हो रहा है जिससे कि गरीब उत्थान की तरफ जा रहे हैं। भले ही अभी लोग बहुत पीछे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उस हर योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन धीमे 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 सब उस योजना से जुड़ जाएंगे। जो योजना इन्होंने बहुत योजना निकाले हैं। ये तो आपकी बात रही मोदी जी को लेकर के। कुछ ऐसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला 2024 देखिए, बेरोजगारी मुद्दा जो है बता रहे हैं। आज ये जो स्टेडियम बन रहा है, यहाँ कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नहीं देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर इन्होंने ये जो रोड बनवाया है, अभी रिंग रोड बनवाया है, इस पर कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी ने क्या कर, मोदी के पॉकेट में थोड़ी ना नौकरी है। मोदी ने ऐसा ही ना देंगे लोगों को, सबको अगर दे देंगे कुर्सी केवल, तो और लोग क्या करेंगे? तो मोदी खाली चिल्ला रहे हैं कि मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं। मोदी इतना कर रहे हैं, लेकिन लोग करना चाहे तब तो जाए दुकान लगा लो, लगा करके कुछ कमाओ। नहीं, जैसे जो पढ़ करके प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं, अब जो वैकेंसियां हैं धीरे धीरे कोई भी विभाग हो, सभी में वैकेंसियां जो है धीरे धीरे नगण्य होती चली जा रही पढ़ाई हैं। किस लिए होती है? पढ़ाई इसलिए होती है कि खाली हम सरकारी नौकरी करेंगे। नहीं, तैयारी करने वाले तो नहीं, यही कर हम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पढ़ाई क्यों की जाती है? केवल नौकरी के लिए पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है दिमाग से अपना बिजनेस करो और तू पढ़कर 10 लोगों को और नौकरी दो, ये पढ़ाई होती है। ये नौकरी नहीं होती कि ये हम तो पूरा मोदी की भाषा आप बोल रहे हैं। मोदी की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अब आप ये काम कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हमें तो फर्स्ट ऑफिशियल वर्क चाहिए। बैठ गए हाँ, एसी में बैठेंगे। ऑफिशियल वर्क चाहिए। अब ऑफिशियल वर्क सबको कहाँ से मिलेगा? जी जी जी। तो वही स्थिति है। मोदी ने अपने दिमाग से जितना विस्तार किए हैं, कम नहीं किए हैं। जो इतना गड्ढा है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पड़ जाएगा और एक दिन गाड़ी सरपट की तरह दौड़ना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है, देखिएगा मोदी कर रहे हैं ना। तो चलिए, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे 2024 के चुनाव के लिए? 2024 के चुनाव में हम तो यही कह रहे हैं कि मोदी को फिर जिताओ।
और फिर से जो है फिर मोदी जो है कि आएंगे और फिर सबका जो है कि काया पट लेंगे। चलिए, मतलब यहाँ पे गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि 2024 में मोदी आएंगे फिर से काया पलटेंगे। गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर के। जो है कि जो सरकारी तमाम योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना हो या फिर आवास हो या फिर जो शौचालय की व्यवस्था है, कोई सुविधा का आपको लाभ मिला है? नहीं, हमको तो नहीं कुछ मिला है। हाँ। कुछ नहीं मिला है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको आप लोग वोट करने वाले हैं? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? ठेकान दे भाई, अब हमने के घर द्वार तक खुल जाता भाई, सड़क में रहब कहाँ के दिए वोट जात बा भाई, हमने के ठेकान रहब हमने कब ना वोट दे, जब यहाँ से हटा जाओ तो वोट ना दे। मतलब जैसा कि आप स्टेडियम का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का चौड़ीकरण में घर चला जाएगा, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि अगर आसियाना हमारा जो दे देगा उसी को हम लोग वोट करने वाले हैं। चलिए, किसको दादी वोट करने वाले 2024? भोलेनाथ सब ठीक है, जो उनके मन करे चलिए, किसको आप लोग किसको जिताने वाली हैं? हम किसको बताएं, हम तो खुद ही घर से बेघर हो रहे हैं। बताइए तो हम किसको वोट दें? हाँ, जब जी भाई इनको जिता दीजिए, कुछ करेंगे। हाँ, और जिता देने के बाद घर से घर बेघर कर रहे हैं भाई, हम लोग को घर दे दीजिए भाई, इसके बाद हम वोट किसी को नहीं देंगे। इसलिए जब जो देंगे हमको घर, उन्हीं को वोट देंगे। मतलब इस बार आप नोटा का बटन दबाने वाली हैं? एकदम, अभी वोट वो नहीं देंगे एकदम। पता नहीं सदमा लग जाएगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, घर से बेघर खुद ही हो रहे हैं, बाले सदमा लग गया, बताएं जिंदगी रहेगा कि नहीं रहेगा। जिंदगी रहेगा तो फिर सोचेंगे भाई। नहीं घबराइए मत, आपकी बातों को हम लोग जो है उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। वहां से जो भी अमल करके जो भी सुविधाएं आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास वो लोग के माध्यम से किया जाएगा। आप लोग किसको जिताने वाली हैं 2024 के चुनाव में? मोदी तो बस आवास दिए नहीं है, शौचालय दिए हैं। हाँ, शौचालय मिला है आपको? आवास नहीं मिला है। तो ग्राम प्रधान क्या बोले आवास के लिए? वो बोले हैं कि जब फार्म भरेंगे तो बताएंगे। हाँ, तो अभी फार्म नहीं भरा गया? हाँ, तब से ये भी जा रहा है। हाँ। तो जाएंगे कहाँ? चलिए, तो मतलब अगर आप लोग को मान लीजिए आवास कहीं पर भी व्यवस्था अगर हो जाती है, तब किसको आप लोग चुनाव में वोट देने वाले हैं? देखेंगे, मोदी को देंगे। हाँ। इतना भी भरोसा है, ऐसा बात नहीं है, अभी भरोसा है। तो विपक्ष को आप लोग क्यों वोट नहीं देंगी? मोदी को ही क्यों वोट करने वाले हैं? मोदी करेंगे, मोदी उसमें सोच कुछ है ना, कि वो लोग हम लोग के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम मोदी की वोट देंगे। ऐसी बात नहीं है, देंगे, लेकिन हम लोग का घर जरूर से दीजिए। हम लोग बेघर से घर नहीं हो पाए, घर मिल जाएगा। लेकिन हम भी सोचे कि पास में है, कम से कम हम भी देखें कि हमारे गांव में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। जो हम घर से बेघर हो जाएंगे तो देखेंगे क्या, बताइए। जी, जरूर। जैसा कि कहना है इनका कि अगर हम घर से बेघर हो जाएंगे तो जब स्टेडियम बनेगा तो अगल बगल जो विकास के जो कार्य होने वाले वो हम देखेंगे कैसे। अगर घर नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो विकास देखेगा आखिर में कैसे। हम लोग इसमें गंजारी स्टेडियम में बगल में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, उसी के गंजारी गांव में हम लोग इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो जन समस्याएं हैं, तमाम पब्लिक है यहाँ पर देखिए इकट्ठा हुई है, और इन सभी लोगों का कहना है कि अगर जो हमको जो आवास प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि लोग का घर चौड़ीकरण में टूट जाएगा, तो जो हमको आवास प्रोवाइड करा देगा उन्हीं को 2024 के चुनाव में हम लोग जो है उनको वोट करने वाले हैं और उन्हीं को विजेता बनाने वाले हैं। फिलहाल गंजारी गांव से, वाराणसी से मैं प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद।